हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी वाला डोज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे, विच ऑफ द टर्म ऑफ एपी, हमें एक टर्म गिवन है एपी की, क्या है 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए पहले कि वो हमसे पूछ क्या रहा है, उसके बाद आपको गिवन निकालना है, जैसे कि मैं हर क्वेश्चन में बताता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है विच टर्म, हमें टर्म गिवन है। टर्म क्या है, देखिए एपी की 3, 15, 27 एंड 39, ये हमारी एपी की टर्म है। क्लियर है। अब देखिए उसने बोला क्या है, विल बी 132 मोर, मतलब 132 मोर मतलब ज़्यादा, देन इट्स 54 टर्म, उसकी 54 टर्म से 132 जो टर्म है वो कौन सी टर्म है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ आ गया। सबसे पहले देखिए, अब हम इस जो हमें टर्म गिवन है इसमें से हम गिवन निकाल लेते हैं बच्चों। क्या निकाल लेते हैं, गिवन। जब हम इसमें से गिवन निकालेंगे, सबसे पहली टर्म जो होती है वो हमारी ए होती है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। फिर हम निकाल लेते हैं डी का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, A2 माइनस A1, A2 कितना है 15, A1 कितना है 3, ये कितना आ गया 12। तो हमारे पास ए भी आ गया और डी भी आ गया। क्लियर है। अब उसने बोला क्या है, विल बी 132 मोर, किससे ज़्यादा, 54 टर्म से। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 54 टर्म पे कौन सी टर्म है। सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं A54। क्लियर है बच्चों, इतना समझ आ गया। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, A54 को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है A प्लस 53D। क्लियर है, A प्लस 53D। ए की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास 3, 53, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 12 आई है। क्लियर है। इसको यहाँ पे लिखा 3, इसको 12 को 53 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 636, तो हमारे पास आ गया 639, यानी कि हमारे पास A54 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है बच्चों, 639। अब हमें ये पता चल गया कि 54 नंबर पे जो हमारी टर्म है वो कितनी है, 639। अब हमें उससे 132 मोर निकालनी है, तो 132 मोर के लिए हम इसमें क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। हमारे पास कितना आ जाएगा 771। अब जो ये 771 बन के आया है, ये हमारा यहाँ पे क्या बन गया, लास्ट टर्म, यानी कि an बन गया हमारे पास 771। ए हमारे पास गिवन है कितना 3, और डी हमारे पास गिवन है 12। तीनों टर्म आ गई है, 4 निकाल लेंगे, यानी कि हमें निकालना क्या है इसमें, फाइंड आउट क्या करना है, n। क्लियर है, इतना समझ आ गया। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन समझे होंगे उनसे आपको ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने जो टर्म गिवन थी वो क्या थी, 3, 15, 27 एंड 39। उसमें से हमने गिवन निकाल ली, गिवन हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी। फिर हमने डी निकाल लिया, फिर हमने A54 निकाला। पहले हमें फाइंड आउट किया कि A54 पे हमारे पास कितना आया 639, उससे हमें 132 मोर निकालनी है, तो हमने उसमें 132 मोर को ऐड किया तो कितना आ गया 771। और अब ये जो 771 बना है ये हमारा क्या बन गया, an बन गया। ए हमें गिवन है 3, डी हमने निकाला है 12। अब हम निकाल लेंगे n निकाल लेंगे, सॉरी। चलिए फॉर्मूला लगाइए, an का क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू में डी। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, n हमें फाइंड आउट करना है, डी हमारा है 12, और an हमने कितना निकाला है 771। क्लियर है। 3 को इधर ले आएंगे, 3 उधर प्लस का है, इधर आके किस चीज़ को होगा बच्चों, माइनस का। इधर बचा हमारे पास n-1 इंटू में 12, इधर आएगा 768। ये 12 इधर इसके साथ किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर आके बच्चों क्या हो जाएगा, डिवाइड में n-1, ये आ जाएगा 64 पे 64, और ये इधर 1 प्लस का हो जाएगा क्योंकि उधर माइनस का था, तो 64 प्लस 1 कितना हो गया 65। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है। होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। एक बार अगेन देख लेते हैं। यहाँ तक हमने एक बार देख लिया था कि ए और डी हमने निकाल लिया, फिर हमने A54 निकाला, उससे 132 मोर निकालना था, तो हमने उसमें 132 मोर को क्या कर दिया बच्चों, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो वैल्यू बनी है वो हमारी क्या बन गई है 771, जो हमें उसका नाम क्या रख दिया an। ए की वैल्यू 3 हो गई है, डी की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 12। तो हमने फाइंड आउट करना है n। अब हमने an का फॉर्मूला लगाया, सभी वैल्यूज़ को पुट किया, और हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 65। क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।